One, two, cha 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 cha। मोस्टली ये सब चीज़ें या तो कॉमेडी बेस पे हुई है या थ्रिलर पे हुई है, सुपर नेचुरल थ्रिलर पे हुई है। बस झटके खाते हैं और प्यार में पड़ते हैं। देखो खूबसूरती का राज तो मुझे नहीं पता है मेरा क्या है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सुंदर थे और पापा भी एकदम नेवी ऑफिसर के लोग जैसे होते ना, एकदम हैंडसम। उनकी तो भूरी आंखें थी, पूरी गोल्डन टाइप की आंखें थी पापा की। ओ हो। सो मेरी ऐसी नहीं है, बट दोनों पेरेंट्स बहुत ही गुड लुकिंग अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा थे। एंड बंगाली हूँ यार, हमारे में तो स्किन हेयर सब कुछ अच्छा होता ही है, बिकॉज उन लोगों ने बहुत मच्छी खाई थी, उन लोगों के बॉडी में ओमेगा फिश ऑयल सब कुछ भर भर के, इट्स जेनेटिक्स। सो नेचुरली मुझे वो चीज़ आया है। हैविंग सेड दैट, मैंने अब जाके थोड़ा बहुत डाइट पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरी कोई फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है या कोई नया प्रोजेक्ट लेती हूँ, तो उसके पहले आई स्टार्ट 2-3 हफ्ते पहले आई स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ। जल्दी खाना, कम खाना, जूस पीना, मतलब ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस मैं बना लेती हूँ। एंड स्ट्रेस कम लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जैसे ही आपके बॉडी में स्ट्रेस होता है, आपके बाल भी झड़ जाते हैं, आपकी स्किन भी ख़राब हो जाती है और आपको पिंपल्स भी आते हैं। हाँ, स्ट्रेस तो बिल्कुल, जैसे मुझे ऐसे पिंपल आए हैं यहाँ पे बहुत सारे। पिछला साल थोड़ा वियर्ड था, अच्छा भी था, वियर्ड भी था, तो वो नेचुरली थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। एंड बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्ट्रेस ना ही लूँ और ना ही किसी को दूँ। मैं अपनी ग्रोथ पे बहुत फोकस करती हूँ। मुझे डे ड्रीमिंग करना बहुत पसंद है, तो उससे मुझे हाँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है डे ड्रीमिंग करने में, क्योंकि वो डे ड्रीमिंग कभी ना कभी सच हो ही जाता है। भले ही तभी ना हो, लेकिन 1-2 साल के बाद वो सच हो ही जाता है। इट्स लाइक माई डे ड्रीमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कब आपका वो सच हो जाए आपको नहीं पता। एंड मैं जर्नलिंग करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा माइंड, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसे ही आप जर्नल करते हो, आपको सारे तकलीफ़ों के आंसर्स वहीं मिल जाते हैं। एंड कभी कभी आप, मतलब महीने में 1-2 बार पार्लर चली जाती हूँ। नहीं, मैं कम जाती हूँ इसलिए शायद अच्छी दिखती हूँ, क्योंकि मैंने, हाँ, कुरेदा नहीं है अपने चेहरे को। कुरेदना नहीं चाहिए, आप जितना नेचुरल रखोगे उतना बेटर है। इट्स कॉल्ड वन टू चा 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 चा। ये बीजीएम है इस फिल्म का। ऐसे ही तो बोलती है, वो बोलता है वो। इट इज़ द बीजीएम इन द फिल्म। सो कभी भी कोई बोलता है ना 1 2 चा चा चा, नो, 1 2 चा 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 चा। सी बेसिकली मेरे करियर की शुरुआत कॉमेडी फिल्म से हुई थी। मुझे प्रियदर्शन सर ने लॉन्च किया था हिंदी में। मेरी फिल्म का नाम था कमाल धमाल माला माल, जो कि माला माल वीकली का सीक्वल था। उस टाइम पे भी हमने शुरुआत की थी सिचुएशनल कॉमेडी से। एंड आई थिंक दैट कम्स प्रीटी नेचुरली टू मी। मुझे लगता है सुपर नेचुरल जॉनर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मेरा सारा काम या तो कॉमेडी में हुआ है या सुपर नेचुरल में हुआ है। आप दिव्य दृष्टि ले लो, पिशाचिनी ले लो, वरुण राय हाउस ऑन द क्लिफ ले लो। मोस्टली ये सब चीज़ें या तो कॉमेडी बेस पे हुई है या थ्रिलर पे हुई है, सुपर नेचुरल थ्रिलर पे हुई है। अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मैंने उसके बाद काफ़ी फिल्में की। उसके बाद मैंने वन नाइट स्टैंड करके एक फिल्म थी, वो किया मैंने। ऑपरेशन कोबरा करके एक सीरीज़ की, फिर मैंने और एक और कौन सी मूवी की थी मैंने, एक और फिल्म की थी जो रिलीज़ नहीं हुई थी, वरुण राय हाउस ऑन द क्लिफ। इट केम बैक फुल सर्कल कि बॉलीवुड वापस से मैं कॉमेडी से ही अगेन आई हैव कम बैक टू कॉमेडी फिल्म्स। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट एट द मोस्ट फन पार्ट, क्योंकि आप अगर अपने कैरेक्टर से, जो कैरेक्टर आपको दिया जाता है फिल्म में, उससे आप सच्चे हो, और अगर सिचुएशन जो है वो फ़नी है, तो ऑटोमेटिकली कॉमेडी कॉमेडी हो जाएगी। हम कॉमेडी करते नहीं हैं, हम कॉमेडी हो जाते हैं। मुझे स्लैपस्टिक कॉमेडी, मुझे एरोटिक कॉमेडी, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, बिकॉज उसमें ऐसा लगता है कि इंसान ज़बरदस्ती का चिल्ला रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। आई एम अ वेरी
मेरी एक्टिंग भी बहुत नेचुरल टाइप ही है जहाँ पे भी मैं करती हूँ मोस्टली, अनलेस द कैरेक्टर डिमांड्स डिफरेंटली. सो आई एम क्वाइट एन्जॉइंग बिकॉज इसमें मेरा जो रोल है, मैं पटाखे का रोल कर रही हूँ, जो साड़ियाँ पहनती हैं, डांस करती हैं, फ्लावर लगा के घूमती है, बंदूकें चलाती हैं. तो बड़ी वैसी टाइप की लड़की है. इस लड़की का नाम है शोमा 440. बोले तो शोमा 440 वोट की झटके देने वाली. तो पिक्चर में ऐसा है कि लोग या तो मुझे देख के झटके खाते हैं, या मेरे डांस को देख के झटके खाते हैं, या मेरी स्माइल को देख के झटके खाते हैं, या मेरे ठुमके को देख के झटके खाते हैं. बस झटके खाते हैं और प्यार में पड़ते हैं. सो दैट्स द रीज़न शी इज़ शोमा 440. एंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि इस फिल्म में मेरी वजह से बहुत कुछ होता है. काफ़ी लोग पागल हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें खो जाती है, एक भवंडर सा मच जाता है. जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा है, भवंडर, गाड़ी, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ गायब हुआ है. तो उस आई एम काइंड ऑफ द कैटलिस्ट ऑफ द फिल्म. सो या दैट्स द रोल अबाउट. एक तो इश्क डिशुम है जो बहुत ट्रेंड कर रहा था बीच में, तेरा इश्क बड़ा है डिशुम डिशुम, तो वो वाला तो बड़ा ट्रेंड कर रहा था. और एक और है, एक और गाना है जो ट्रेलर में उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई है, क्योंकि वो गाना रिलीज़ करना बाकी है अभी. सो हमने सिर्फ उसकी झलक दिखाई कि बंदूक लेके क्या कर रही है लड़की. एंड देयर आर 2 songs एंड देयर आर ब्यूटिफुल सीन्स विद आशुतोष सर. यू हैव टू रियली लुक फॉरवर्ड टू. मतलब मैंने खुद भी आशु सर को एक बहुत ही अलग रूप में देखा है, रोमांटिक रूप में देखा है, इनोसेंट क्यूट बच्चे की तरह देखा है. तो जाहिर सी बात है, उनका रोल जब अगर ऐसा है तो मेरे भी जो एक्टिंग है उनके साथ उसी जोन में है. एंड आपको बहुत ही फ़नी और प्यारे प्यारे सीन्स देखने मिलेंगे. चीयर्स टू द चाय फर्स्ट. चाय की शौकीन यार, मेरा दिन शुरू हो, एक पिछले साल तक मेरे दिन की शुरुआत सिर्फ कॉफ़ी से होती थी. आई वॉज अ कॉफ़ी अडिक्ट. दिन में 15 कॉफ़ी पीती थी मैं शूट करते टाइम. 15 स्ट्रॉन्ग, लेस मिल्क, लेस शुगर. और अभी पता नहीं, जब से मम्मी ने वापस से मेरे लिए चाय बनाना शुरू किया है, चाय के बिना मेरा चलता नहीं है. दिन में 2 कप पीती हूँ, चल जाता है, पूरा दिन चल जाता है उससे. कॉफ़ी अब सिर्फ दोस्तों के साथ बाहर जाते टाइम कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ. यू नो, वो खुद एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक कॉलेज है, वो एक एजुकेशन सिस्टम है. उनकी हिंदी, मैं KVCH में पढ़ चुकी हूँ, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ चुकी हूँ. और वो जो शब्द यूज़ करते हैं, जो अपनी हिंदी भाषा बोलते हैं, मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं भूल गई हूँ क्योंकि हम आज के ज़माने में वो शब्द यूज़ नहीं करते हैं. भले ही मैं मुंबई की हूँ, लेकिन मैंने KV में पढ़ा है, तो मैं वाकिफ़ हूँ. उनके साथ बात करके मज़ा आ गया. मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरी मतलब मैं मिस करने लगी हूँ उस हिंदी को. तो अब मैंने ये भी ठान लिया है कि मैं कोई भी शायरी का, पुराने ज़माने की शायरी का एक पेज रोज़ ज़रूर पढ़ूँगी, जिससे मुझे फिर से हिंदी के शब्द यूज़ करने का मन करे. एंड यू नो, आई कैन स्टार्ट यूजिंग दोज वोकैबुलरी इन माई लाइफ. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैं तो एक दिन पहले कास्ट हुई थी इस फिल्म के लिए, तो बिहारी एक्सेंट में बात करना था और मुझे बिहारी एक्सेंट बिल्कुल नहीं पता. तो सर को मैं बस देखती रहती थी पूरा टाइम कि कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वो लहजे से बात कर रहे हैं. प्लस उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. वो जब भी कितना भी सिंपल डायलॉग क्यों ना हो, उस डायलॉग में से वो बहुत सारे लेयर्स बनाते हैं, एक कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं. तभी इनके जैसे एक्टर्स जो लेजेंड्स हैं, जो लिविंग लेजेंड्स हैं, वो आज भी काम कर रहे हैं और उसी रेस्पेक्ट और उसी सम्मान, उसी पॉपुलैरिटी के साथ. So I really learned a lot in the way while working with him and very grateful. See, बिहारी, अब क्या होता है ना, ये एक पैन इंडिया मूवी है, तो हम हमने कुछ बिहारी वर्ड्स डाले थे, लेकिन अब मैं ट्रेलर में देख रही हूँ वो सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि नॉर्मल बॉम्बे के लोग या कलकत्ता के लोग वो शब्द नहीं समझेंगे. लेकिन हमने एक्सेंट को सेम रखा है, हमने सिर्फ वर्ड्स चेंज कर दिए हैं ताकि सबको समझ में आए कि बातें किस बारे में हो रही हैं. देखिए, मेरी कोशिश तो हमेशा ये रहती है कि मैं धमाका करूं और डिशुम डिशुम करूं,
बट हैविंग सेड दैट कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में जो हर एक प्रोजेक्ट का अपना टाइम होता है रिलीज़ होने का। जैसे कि ये वाली फिल्म भी हमें 2 साल लगी शूट करने में। हाँ, मैं बिग बॉस के पहले से इस फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ, बहुत पहले से एक्चुअली। तो इट टेक्स टाइम, तो ये तो मैं नहीं बता सकती कि क्या क्या चीज़ें इस साल रिलीज़ हो रही हैं, बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और आपको अच्छा लगेगा। 16th ऑफ जैन इज़ गोना बी द जजमेंट डे, बिकॉज हमने जितने प्यार से, जितने खुश मिजाज से, मस्ती से हमारे को एक्टर्स के साथ ये फिल्म शूट की है, एक भवंडर क्रिएट किया, एक केओस क्रिएट किया है जहाँ पे बहुत सारा कॉमेडी, प्यार, कन्फ्यूजन, केओस, पैसे, माल, बहुत कुछ है। सो 1 2 चा 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 आने वाली है 16 जनवरी को, और आप देखिए देखिए सिंपल सी बात है, इस पिछले साल काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं था, तो ये साल शुरुआत कीजिए एक अच्छी सी पिक्चर देख के जिसका नाम है 1 2 चा चा चा। मज़े लूटिए, फैमिली के साथ जाइए, सिचुएशनल कॉमेडी है, फ़नी कॉमेडी है, एंड कॉमेडी बिल्कुल नहीं है क्योंकि रियल कॉमेडी है। तो साइनिंग ऑफ, एन्जॉय।